पूतना के पास में कंस ने बुलाओ है, जवाब दो है बहना। क्या बताऊं, आज तेरे भैया पर बहुत बड़ा संकट है, बड़ी मुसीबत है, और ऐसी मुसीबत में से संकट में तू अपने भैया की मदद कर दे मेरी बहन। तो आज जवाब दिया है पूतना ने, भैया क्या बात है, कौन सा संकट ऐसा है तुम्हारे ऊपर? तो बोला है वो कंस बहन कि भरी गए रुधिर से और महाता अपर हो गए हमारा लेकिन तेरे भैया कंस का भी हृदय नहीं भरा है मेरी बहन। भरी गए से महाकाल परे हमारा भरा तो पूतना ने जवाब दिया, भैया बताए, भैया पर कोई इतना बड़ा संकट हो, बहन उसके संकट उसकी परेशानी में मदद ना करे तो ऐसी बहन को भी भैया धिक्कार है ऐसी बहन को। तो कल से बोलो है बहन सुनो मेरी बात, इसलिए बहनी पर देवी जवाब दिया, बहन वहीं पर तू भी जा सुंदर सी ग्वालिनी को रूप धर के अब जा करके किसी तरह से हमारे वो काल को वहां गोकुल में मार दे जा करके। पूतना उसी समय आज गोकुल के लिए तैयार हो गई है, तैयार होकर के भैया आज चली है। तो आज क्या किया है पूतना ने, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, पूतना ने सबसे पहले बड़ी सुंदर सी ग्वालिनी को रूप बनाओ, क्योंकि राक्षसी थी परीक्षित जी। अगर वो राक्षसी रूप में वहां जाएगी तो पहचान हो जाएगी, तो सुंदर सी ग्वालिनी को रूप धरो है। और रूप धरने के बाद क्या किया है उसने, अपने स्तनों में कालकोटि जहर को लगाया है। अरे जिस जहर की अगर एक भी बूंद प्राणी के नाखून पर भी पड़ जाए तो प्राणी हमेशा हमेशा के लिए संसार से जुदा हो जाएगा। सोचने लगी है जाकर के उस बालक को दूध पिलाऊंगी और उस जहर का असर जब उस बालक में जाएगा तो वो मर जाएगा। और जहर को लगा करके अपने स्तनों में सुंदर ग्वालिनी को रूप धर के वहां से चली है। और जाकर के जिस समय गोकुल नगरिया में पहुंची है तो मैया यशोदा के दरवाजे पे जाके दरवाजा खटखटाओ है। और दरवाजा खटखटाओ है, आवाज लगाने लगी है पूतना मैया यशोदा, अरे ओ मैया यशोदा
मैया यशोदा बोली को आए वो है सुबह सुबह से यहाँ अबे सुबह बुरारो ना हो पौतले आए को आए वो सुबह सुबह। तो आज पूतना आवाज लगाने लगी भैया क्या सुनो मैया कि तेरा सुनो माई और आई द्वारे पर तेरा सुनो माई। मेरी बात सुनो मैं तेरे द्वारे पे आई हूं भैया तेरा सुनो भाई आई द्वारे पर तेरा सुनो भाई। मैया यशोदा को जैसे आवाज लगाई मैया यशोदा का लगे कौन आई कौन मैया यशोदा द्वारे पे पहुंची द्वारे पे और जैसे द्वार पे मारा झांक के देखो तो क्या देखो है अरे मैया समझी बुलकी बुलकिया अरे मैया बुलकी बुलकिया हम देख भैया संगना पाई भाई अवतार पर तेरा सुनो भाई। मैया यशोदा बोली बहना अरे आई हो तो यहाँ द्वारे पे क्यों खड़ी हो अंदर चलाओ अंदर। अब मैया यशोदा ने कलाई पकड़ी पूतना की तुम ग्वालिनी के रूम में गई थी अब कलाई पकड़ के मैया आंगन में ले गई पलंगा नवाए दो अब पलंगा डाल दो बोली है मैया अरे बहना जब पलंग पे बैठो पलंग पे अब बोले अरे बोली पलंगा पे बैठो मेरी बहना बोली अरे बोली पलंगा पे बैठो मेरी बहना बोली अरे कह रहे हो हरा साई आई द्वारे पत्ते रस को आई। से जैसे आवाज लगाई है भैया तो मैया यशोदा का पूतना को अंदर ले गई आंगन में पलंग लमाए दो लोटा में जल ले आई बोली बहन बड़ी दूर से आए सो करो जल पी लो। जल पिलाने के बाद मैया यशोदा बोली बहना कहो कैसे आई हो तो पूतना ने जवाब दो मैया अरे मैंने सुना है तूने बुढ़ापे पे ललाट पैदा करो है मैया बधाई हो अरे बधाई हो मैया। तो मैया यशोदा कहने लगी हाँ बहना हमारे लला होए मैया जा दिन तुम्हारे लला की बधाई बज रही थी उस दिन मैया मैं घर पे नहीं थी क्योंकि हमारे बहन के यहाँ भी एक लला बहुत तासे में अपने बहन के यहाँ गई थी मैया आज मुझे समय मिलो है तो मैंने सोची है कि मैया यशोदा के लाला के दर्शन कराऊं तो तासे मैया मैं तेरे द्वारे पर आ गई हूँ अब मैया तेरे लाला कहाँ है मैंने को जरा दर्शन कराए दे। तो मैया यशोदा सोचने लगी जो तो ग्वालिनी है पड़ोस के गांव से आई है जवाब दे मैया ने देख बहना पालना में हमारो कन्हैया झूल रहे क्योंकि माताएं मैंने क्या करती हैं बच्चा छोटा होता तो पड़ोस महाराज पालना
मनाती, पालने में उसको डाल लेती, झूलता रहता, खेलता रहता बालक। तो मैया सोचा ने की बहना देखो सामने पालने में मेरे लला झूल लो है। और जैसे ही पूतना पहुंची है पालने के पास में, भगवान कन्हैया ने जैसे पूतना को देखो तो भगवान कन्हैया ने मन ही मन में कही आए गई, आए तुम्हें बिल्कुल चैन ना पड़ो, बहुत जल्दी आए गई। और आज तो हमारी छठी है, अब तो छठी से पहले हमें जो जहर पिलाने के लिए नकटी आए गई। भगवान कन्हैया समझ गए, लेकिन पूतना अपने मन में विचार करके भगवान कन्हैया को मारने के लिए गई थी। लेकिन एक कवि तो कहता है महाराज तो भगवान वो क्या नहीं जानते हैं, तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, करता से काची पे हाथ जगत की डोरी। हेलो हेलो देखो क्या कर रहे हो। हेलो हेलो राधे श्याम राधे हेलो। आज जवाब दिया है श्री सुखदेव महाराज जी ने कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया समझ गए कि पूतना हमें मारने के लिए आई है। तो आज पूतना जो पहुंची है पालने के पास में, भगवान कन्हैया को आज अपनी गोद में उठा लिया है। लेकिन पूतना को देखते ही भगवान ने सर्वप्रथम अपनी आंखों को बंद कर लिया है। पूतना ने उठाया है भगवान को, आज खिलाती रही मैया यशोदा देखती रही। और एक आदत होती है हमारे घरों में माताओं बहनों की कि जब महाराज कोई छोटो से बालक हो मैया, अब को पड़ोस की जिद्दी आ जाए, हाँ अब बेकाए लाभो जिद्दी लला को थोड़ी देर हम खिला ले तुम्हारे, हाँ अब जब बे जिद्दी महाराज लला खिलाने लगे तो बेजा सुती चले जिद्दी लले खिला रही, अब तले लाओ हम घर को काम कर लें। तो आज पूतना जो भगवान कन्हैया को खिला रही है और इधर यशोदा ने सोचो चले जा ग्वालिनी खिलाई रही, लला को पहले लाओ घर को काम निपटाए ले। पता नहीं कब हमारा लला रोन लगे। तो आज पूतना जो लला खिला रही है, मैया यशोदा काम में लग गई। और जब मैया का ध्यान उधर नहीं रहा तो पूतना ने क्या किया है, अपने स्तन को निकाला है भगवान कन्हैया के मुख में रखने के लिए। तो बताते तो विद्वान ये है कि
यहाँ पर भगवान कन्हैया ने भोले बाबा का आह्वान किया था। अब भगवान भोलेनाथ का आह्वान किया, जवाब दो प्रभु ऐसो करो, जब जहर तुम खूब पी लेते हो तो जहर जहर तुम पी जाओ और दूध को मैं पी जाऊं। तो बताते कि भोलेनाथ ने आकर के उस पूतना के स्तन से जहर को समाप्त किया, और जब दूध रहेगा तो भगवान कन्हैया दूध बड़े प्रेम से पीने लगे। दूध पीते रहे और दूध की भी सीमा मात्रा होती है शरीर में मुकेश भैया। जब दूध का असर समाप्त हुआ, अब तो पूतना को खून खींचने लगा, और जब पूतना का खून खिंचा है अब तो शरीर में हड़फूटन सी पड़ने लगी। जय हो। अब पूतना चिल्लाने लगी, भगवान कन्हैया को दूर हटाने लगी, लेकिन भगवान ने पूतना को पकड़ रखा था। और जाको भगवान पकड़ ले एक बार, भगवान के हाथों से कोई छूट सकते हैं? हाँ बताओ, अरे परमात्मा के हाथों से कोई छूट सकता है? भगवान ने इस तरह से पूतना को जकड़ के पकड़ लिया है। अब पूतना हटा रही है, लेकिन कन्हैया नहीं हट रहे, छाती से दूध पीते जा रहे। पूतना चिल्लाने लगी, अरे मैया सोदा, अरे ओ मैया सोदा। अब मैया सोदा को सुनाई ना दे रो। भगवान ने उसी माया वहां पे दर्शा दी कि पूतना चिल्ला रही, गोकुल मकाओ को सुनाई ना दे रो। जब सुनाई नहीं दिया, अब पूतना चिल्लाई है, धाड़े मार मार के चिल्लाई, आवाज लगा रही है, रे मैया सोदा। एक बार सिर्फ एक बार अपनी लला को मेरी छाती से डाले मैया। जवाब दिया, मैया अगर एक बार में जिंदा तो गोकुल से कैसे निकल जाओ? मैं अपने लाला की सौगंध खाती हूँ मैया, इस गोकुल की ओर आने की बहुत बड़ी बात है। एक गोकुल की तरफ कभी निगाह भर के देखोगी भी नहीं। लेकिन चिल्लाती रही, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दिया। जब कोई बस नहीं चला तो पूतना ने क्या किया है, आज मेरे भैया सोचने लगी अब मुझे अपना असली रूप इसे दिखाना पड़ेगा। आज वो पूतना असली रूप में आई है, और असली रूप में भगवान कन्हैया को उड़ा करके चली आकाश मार्ग की ओर। लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं पूतना को छोड़ा। जब आकाश मार्ग की ओर पहुंची है तो सोचा है कि अब इसको मैं यहां से नीचे पटकूंगी तो इसका प्राणांत हो जाएगा, मर जाएगा।